हाय, आई एम रंजन सौरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गोनोरिया के बारे में। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसके अगर बात करें गोनोरिया का जन्म कैसा हुआ तो इसके बारे में तो मुझे भी पता नहीं है। चलिए इसके पैथोजन के बारे में हम लोग जरूर जानेंगे, जो कि कॉजल एजेंट है या कॉजेटिव एजेंट भी जिसको बोलते हैं, जिसके कारण गोनोरिया हमें होती है। किसके कारण होता है? इसका पैथोजन का नाम है नेसेरिया गोनोरिया। नेसेरिया गोनोरिया के कारण हमें कौन सी डिजीज होगी? गोनोरिया डिजीज। नेसेरिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया का नाम है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बैक्टीरिया का नाम है, इसलिए इसको हम लोग बैक्टीरियल डिजीज भी काउंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में समझते हैं। तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सबसे पहले इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा? इसका ट्रांसमिशन सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है। दूसरा क्या है? इसका ट्रांसमिशन ड्यूरिंग पार्चुरेशन के थ्रू हो सकता है। जब भी कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन अगर अपने फोइटस को बर्थ देती है तो पार्चुरेशन के दौरान क्या होगा? गोनोरिया डिजीज से अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसका जो बेबी होगा वो भी गोनोरिया से इन्फेक्टेड होगा। चलिए अब समझते हैं इंक्यूबेशन पीरियड को। इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम है जिस टाइम गोनोरिया के सिम्टम्स हमारे भीतर दिखाई देंगे और वो हमें काफी ज्यादा इन्फेक्टेड कर चुका होगा। तो चलिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 2 से 10 दिन का। 2 से 10 दिन के भीतर हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या हुआ है, गोनोरिया हुआ है। जब हम अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएंगे तो वो हमें कुछ टेस्ट वगैरह लिखेंगे और उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमें गोनोरिया हुआ है। इसका साइंस क्या है? साइन या सिम्टम्स क्या है? क्या सिम्टम्स ऐसा होगा जिससे हम लोग को समझ में आए कि हम लोग को डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और हमें इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो जो इसका सबसे पहले साइन है, अगर हम लोग मेल्स की बात करें, यानी कि मेल्स में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा दैट रिजल्ट्स इन पस। क्या होगा? मेंस के यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन, जलन टाइप की महसूस होगी और क्या होगा? पस जमना चालू हो जाएगा। जब पस बनना चालू होगा तो क्या होगा? वो काफी पेनफुल होता है और यूरिन के बाद क्या होगा? कभी पेनिस से पस बाहर आने लगता है। चलिए एंड ये क्या होता है? पेनफुल यूरिनेशन होता है। चलिए जब भी हम लोग का यूरिन बाहर आएगा तब भी क्या होगा? पेनफुल होगा। अब क्या है, फीमेल्स में क्या होता है? फीमेल्स में एबनॉर्मल वैजिनल डिस्चार्ज होने लगता है। फीमेल्स में क्या होता है? कुछ वाटरी सब्सटेंस होता है, जो म्यूकस भी जिसको बोलते हैं, वाटरी म्यूकस वगैरह भी आने लगता है। कभी कभी कुछ फीमेल्स में क्या होता है? थोड़ा बहुत ब्लीडिंग भी आने लगता है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं फीमेल्स में। चलिए अब इसके ट्रीटमेंट में आते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने देखा गोनोरिया का क्या पैथोजन, किसके कारण कौन है, कौन करवा रहा है गोनोरिया को? एक बैक्टीरिया करवा रहा है। दूसरा हमने क्या देखा? इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैल रहा है? सेक्सुअल कांटेक्ट और किसके थ्रू? ड्यूरिंग पार्चुरेशन के थ्रू। इसका इनक्यूबेशन पीरियड देखा, ये कब कितने टाइम में फैल जाता है? 2 से 10 दिन में फैल जाता है। इसका साइन हमने क्या देखा? इन्फ्लेमेशन होगा और क्या होगा? पेन होगा। और दूसरा हमने क्या देखा? फीमेल्स में क्या होगा? एबनॉर्मल वैजिनल डिस्चार्ज होगा। इसके साथ ही अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट में आते हैं, जो कि एक वाइटल पॉइंट है। जब भी हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हम लोग जितनी भी तरह की बैक्टीरियल डिजीज होती है तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो बैक्टीरियल डिजीज के लिए कोई नहीं तो कोई एक एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं। ठीक इसी तरह गोनोरिया डिजीज के लिए भी कुछ एंटीबायोटिक्स है, जिसमें एक है सेफोटैक्सिन एंड दूसरा है पेनिसिलिन। ये काफी पॉपुलर एंटीबायोटिक्स है जिसको यूज किया है। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ये एंटीबायोटिक्स लेने से क्या होगा? गोनोरिया ठीक हो जाए।